गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है बायोअवेलेबिलिटी। ये फार्माकोलॉजिस डी फार्मा सेकेंड ईयर का फर्स्ट यूनिट का फोर्थ पार्ट है। सो लेट्स डिस्कस। तो देखते हैं व्हाट इज बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी आपका क्या होता है? बायोअवेलेबिलिटी आपका वो चीज़ होती है कि आपने कोई ड्रग को एडमिनिस्टर कराया अपनी बॉडी में, तो वो ड्रग आपकी बॉडी में ब्लड में जाके जितना एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि साइट ऑफ एक्शन में वो जितना जा रही है, उसी को हम बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी। और जो बाकी ड्रग है, जो रिमेनिंग है, वो आपके और जो सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। सो हम इसमें देखते हैं डेफिनेशन। rate and extent of absorption of a drug from a dosage form in blood called bioavailability. As I already told you कि जितनी ड्रग आपके ब्लड में जाके मिक्स होती है, यानी कि ब्लड में जाके एब्जॉर्ब होती है, उसी को हम बायोअवेलेबिलिटी बोलते हैं। अब हम देखते हैं बायोअवेलेबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। हम इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। मतलब जितनी आपने जो ड्रग है वो आपके प्लाज्मा में है, और जितनी अमाउंट आपने इनटेक किया है, अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर की, जितनी आपने अमाउंट जो है वो ड्रग एडमिनिस्टर कराई है, दैट इज एफ, दैट इज बायोअवेलेबिलिटी। मैं इसको एक एग्जांपल आपको कोट करके दूं। जैसे सपोज आपने 100 ग्राम्स जो है वो ड्रग ली, ठीक है, आपने 100 ग्राम्स ड्रग एडमिनिस्टर कराया, उसमें से आपका 20% सिर्फ आपके ब्लड में गई, और जो 80% है वो आपकी रिमूव हो गई बाय एक्सक्रीशन और आपकी वो बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू। अब जो ये जो 20% जो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हुई है, यही इसकी क्या है? 100 ग्राम की ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है। नाउ वी कम फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बायोअवेलेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं? तो फर्स्ट है आपका फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, कि ड्रग की कैसी, मतलब उसकी क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है, क्या उसकी फिजिकल कॉम्पोजिशन है। इट डिपेंड्स ऑन द एब्जॉर्प्शन और बायोअवेलेबिलिटी। सो हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में क्या है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले यानी कि सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्ब होगा वो क्या होगा? आपका जो सोल्यूशन होगा, फिर सस्पेंशन होगा, क्योंकि सस्पेंशन थोड़ा थिक होता है कंपैरेटिवली सोल्यूशन। उसके बाद आ जाता है आपका कैप्सूल। कैप्सूल आपके जिलेटिन होता है, एक नॉन जिलेटिन होता है, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर हो जाता है आपका टैबलेट, फिर हो जाता है आपका कोटेड टैबलेट। तो आपकी ये क्या है? फिजियोकेमिकल जो प्रॉपर्टीज है आपकी बायोअवेलेबिलिटी देखते हैं कैसे है। फर्स्ट नंबर पे इसकी होगी बायोअवेलेबिलिटी अच्छी, एंड लीस्ट में आपकी कोटेड टैबलेट की बायोअवेलेबिलिटी होगी। इसका मतलब सबसे पुअर बायोअवेलेबिलिटी जो आपकी बॉडी में होती है वो कोटेड टैबलेट की होती है। नाउ हम सेकंड पॉइंट पे देखते हैं पार्टिकल साइज। नाउ द व्हाट इज पार्टिकल साइज? देखो, जितनी छोटा पार्टिकल साइज होगा आपकी ड्रग का, वो आपकी बॉडी में उतने ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होगा, और जितना ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होगा बॉडी में, उसकी बायोअवेलेबिलिटी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। तो एब्जॉर्प्शन और बायोअवेलेबिलिटी का आपका डायरेक्ट रिलेशन है। स्मॉल पार्टिकल गेट्स इजीली एब्जॉर्ब, हेंस बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज। तो जितना स्मॉल होगा उतनी उसकी बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बायोअवेलेबिलिटी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। काइंडली टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हमने इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी के 2 पॉइंट्स आपके प्रीवियस स्लाइड में हम देख चुके हैं। अब हम थर्ड पॉइंट में देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि आपकी बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज किस पॉइंट से हो सकती है? जैसे आपका रूट है, ठीक है, कि आप किस रूट से ड्रग को अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर करा रहे हो। ये इसमें आपका पैरेंटल रूट, ठीक है, जैसे आपका इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबकुटेनियस। इसमें भी जो सबसे बेस्ट मोड होता है जिसमें 100% बायोअवेलेबिलिटी मिलती है, वो कौन सा है? आपका इंट्रावेनस, यानी कि आपके डायरेक्ट वेन में जाके, आपकी वेन में डायरेक्ट ही हम किसको, ड्रग को एडमिनिस्टर कराते हैं, जहां आपका डायरेक्ट ब्लड होता है, इसलिए उसमें मिक्स बहुत इजीली हो जाता है। अब देखिए 100% बायोअवेलेबिलिटी एज कंपेयर टू सबकुटेनियस और इंट्रामस्कुलर। इसमें 100% होती है। कंपेयर हम किससे करें? अगर हम इंट्रामस्कुलर यानी कि जो मसल्स में आपके कराई जाती है, और सबकुटेनियस दैट मीन जो अंडर द स्किन होती है, उसमें सबसे बेस्ट कौन सा? आपका इंट्रावेनस है। अब हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ फूड।
अगर आपके स्टमक में फूड प्रेजेंट है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है आपकी बायोअवेलेबिलिटी पे। अगर आपके स्टमक में फूड प्रेजेंट है तो बायोअवेलेबिलिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। किसकी होगी, रिफाम्पिसिन और एंटासिड की होगी। इसीलिए रिफाम्पिसिन फास्टिंग टाइम पे लेनी चाहिए। दैट मीन्स हम खाली पेट पे इसको लेते हैं रिफाम्पिसिन को, क्योंकि उससे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में डिक्रीज होता है। और अगर एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा तो बायोअवेलेबिलिटी में डिक्रीज होगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन और बायोअवेलेबिलिटी का क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ड्रग एब्जॉर्प्शन डिक्रीज, हेंस बायोअवेलेबिलिटी डिक्रीज। एग्जाम्पल रिफाम्पिसिन एंड एंटासिड्स। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। अब जिसका जितना लार्ज एरिया होगा उतना जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा, और जितना जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही उसका बायोअवेलेबिलिटी होगा। ठीक है, तो यानी कि सबसे ज्यादा मेनली जो ड्रग्स है वो कहाँ एब्जॉर्ब होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्जर एरिया होता है। लार्जर सरफेस एरिया ड्रग्स एब्जॉर्ब इजिली, हेंस मोस्टली ड्रग एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आ जाते हैं हम 6 पॉइंट, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है आपका। अब मैं आपको बताती हूँ कि ओरल रूट की सबसे पुअर बायोअवेलेबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि हमने कोई ड्रग ली, उसका इंटेक किया हमने अपने माउथ से, और उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व होता है। ये क्या होता है आपका, जब हम माउथ से कोई भी ड्रग को एंटर कराते हैं तो वो हमारे स्टमक में जाती है, फिर वो हमारे किस में, इंटेस्टाइन में, गट वॉल में, पोर्टल वेन में, उसके बाद वो लीवर में, एंड देन वो सिस्टमिक सर्कुलेशन आपके ब्लड में मिक्स होती है। तो उसको इतने सारे स्टेप इन्वॉल्व करने पड़ते हैं, इसीलिए ओरल रूट का सबसे लीस्ट बायोअवेलेबिलिटी होती है, यानी कि एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का। और सबसे बेस्ट पेरेंटल का होता है, क्योंकि बाय द इंजेक्शन वो इजीली हमारी बॉडी में चला जाता है और हमारे ब्लड को मिल जाता है। अब देखते हैं क्या है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ड्रग रीच इन इंटेस्टाइन, सबसे पहले वो गट वॉल में जाता है, फिर वो पोर्टल वेन में जाता है, फिर लीवर में जाता है। और लीवर का क्या फंक्शन होता है, लीवर क्या काम करता है, ड्रग को मेटाबोलाइज करता है। मेटाबोलाइज क्या, उसको वो डिसोल्यूशन करेगा, डिसइंटीग्रेट यानी मेटाबोलाइज करेगा, उसको इनएक्टिव करेगा, या फिर उसको क्या करेगा, वो एक्सक्रीशन कर देगा, उसको रिमूव कर देगा। ये लीवर का काम है। और रिमेनिंग जो बच गई है, जितना उसको यूज करना था, उसके बाद वो क्या कर देगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा, यानी कि जो आपकी बॉडी में मूव होगा वो क्या, जो रिमेनिंग पार्ट है वो होगा। अब देखते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बायोअवेलेबिलिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा है तो बायोअवेलेबिलिटी कम है, अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लेस है तो बायोअवेलेबिलिटी उससे हायर है। अब देखते हैं हम एक एग्जांपल देखते हैं हम लिग्नोकेन का। इसका सबसे ज्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। इसको लिग्नोकेन या लीडोकेन हम कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों ही टर्म्स इसकी सही है। इसको कहाँ यूज करते हैं हम, इंसेक्ट बाइट में यूज किया जाता है ये, और माइनर बर्न में इसको यूज किया जाता है। सन बर्न के लिए भी हम लिग्नोकेन का यूज करते हैं। अब अगर इसकी बायोअवेलेबिलिटी कम होगी तो हम इसको यूज कैसे करेंगे, हम इसका जो यूसेज है वो आईवी के थ्रू करेंगे, यानी कि इंट्रावेनस के थ्रू यूज करेंगे, ताकि हमारी बॉडी को 100% बायोअवेलेबिलिटी मिल सके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काइंडली टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नाउ हम देखते हैं सेवेंथ पॉइंट। सेवेंथ पॉइंट क्या आपका, डिसीज स्टेट। अगर किसी को कोई डिसीज है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस पर बायोअवेलेबिलिटी यानी कि आपकी एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको देखते हैं हम। डिसीज स्टेट आपकी मैंने मेजरली डिसीज मेनली अफेक्ट है बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। मैंने 3 को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। अगर किसी को जीआईटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, हार्ट से प्रॉब्लम है किसी को, या किसी को हेपेटिक डिसीज है, इसका मतलब किसी को लीवर से कोई प्रॉब्लम है। तो इन तीनों प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने यहाँ मेंशन किया है। अगर किसी को जीआईटी में प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है, तो उससे क्या होगा, आपका पेरिस्टलेसिस मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा। व्हाट इज पेरिस्टलेसिस मूवमेंट, जो आपका फूड यानी कि जो आपके ओसोफेगस में, जो आपके फूड पाइप में जो मसल्स होती हैं वो आपके फूड को आपके स्टमक तक पहुंचाती है, दैट इज पेरिस्टलेसिस मूवमेंट। वो आपका इंक्रीज हो जाता है, जिससे आपको क्या हो जाता है, इंक्रीज होने से समटाइम आपको डायरिया हो जाता है। उससे क्या होगा, आपका जो आपका एब्जॉर्प्शन है ड्रग का वो डिक्रीज हो जाएगा, और अगर ड्रग एब्जॉर्प्शन डिक्रीज है तो आपका बायोअवेलेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगा। अब सेकंड देखते हैं, अगर किसी को कार्डियोवास्कुलर डिसीज है,
यानी कि कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो तब क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है तो ब्लड फ्लो थ्रू जीआईटी वो आपका क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, स्लो हो जाता है, स्लो हो जाता है। और उससे क्या हो जाएगा, आपका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, और अगर आपका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा तो आपकी बायोअवेलेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। Blood flow through GIT is slow and absorption decrease and bioavailability is also decrease. Now the third point is hepatic disease. अगर कोई हेपेटिक डिसीज है, यानी कि अगर किसी को लीवर से प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है सॉरी, तो हेपेटिक डिसीज है तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, एक्सक्रीशन नहीं होगा। लीवर के क्या फंक्शन है, मेटाबोलाइज कराना, एक्सक्रीशन कराना, रिमूव करना, ये आपका लीवर का काम होता है। तो ये सब फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा आपका लीवर, और जब ये फंक्शन वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा, तो बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल प्रोप्रेनॉल, ये इसका एग्जांपल है। अब हम देखते हैं एट्थ पॉइंट। एट्थ पॉइंट आपका क्या है, प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग। सम टाइम हम दो ड्रग्स को एक साथ इंटेक कराते हैं, दो मेडिसिन हम एक साथ ले लेते हैं, तो उसका एक दूसरे के साथ क्या इफेक्ट होता है। अगर हम आयरन को एस्कॉर्बिक एसिड इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ ले लेते हैं तो क्या होता है, ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये इंक्रीज कराता है किसकी, बायोअवेलेबिलिटी ऑफ आयरन को। अगर हम आयरन के साथ एस्कॉर्बिक एसिड लेंगे तो जो आयरन है वो बहुत जल्दी हमारे ब्लड में मिल जाएगा, और इसकी बायोअवेलेबिलिटी जब वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसका मतलब उसकी बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज हो गई। अगर हम एंटासिड लेंगे, अगर हम एंटासिड लेते हैं तो एंटासिड डिक्रीज द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ टेट्रासाइलिन। तो अगर एंटासिड टेट्रासाइलिन के साथ लेंगे, टेट्रासाइलिन आपका कब होता है, फीवर में, एक्ने में आपका टेट्रासाइलिन यूज होता है। अगर हम इसको टेट्रासाइलिन के साथ लेंगे तो वो क्या करते हैं, एंटासिड डिक्रीज करा देते हैं, यानी कि हमें एंटासिड और टेट्रासाइलिन का कॉम्बिनेशन नहीं लेना चाहिए ड्यू टू पुअर बायोअवेलेबिलिटी। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब मैं आपको बस एक छोटा सा बायोअवेलेबिलिटी कर्व समझाती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। काइंडली टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब हम देखते हैं बायोअवेलेबिलिटी कर्व। ये कर्व क्या होता है, इसके थ्रू मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि हम ड्रग का इंटेक कितनी मात्रा में लेना चाहिए, यानी कि उसका इंटेक की क्या है। जैसे सम टाइम हम देखते हैं कि ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि आपको ये 2.5 ml लेना है, ठीक है, कोई सोल्यूशन। तो 2.5 ml से आपको नहीं फायदा होता, आप 2 दिन बाद फिर जाते हो, फिर उसको डॉक्टर बोल देते हैं ठीक है अब इसको 4.5 ml कर लो, 4 ml कर लो, 3.5 ml कर लो। तो ऐसा क्योंकि पहले हुआ बाद में नहीं हुआ। इन सारी चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इस कर्व के थ्रू। क्या होता है देखिए, यहाँ ये आपका टाइम है, ये आपका प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन है, इसका मतलब कि ब्लड में जो आपका ड्रग है वो कितना मिक्स हो रहा है। ये वाला चीज़ है आपका वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस आपका टाइम है। अब देखिए ये ए बी सी, ये 3 मैंने ऐसे बनाए हैं, ये ए है आपका, ये बी है आपका, और ये सी पॉइंट है आपका। ये आपका मिनिमम इफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है, ये आपका मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन है। किसी भी ड्रग को हमारी बॉडी में इफेक्ट कराने के लिए मिनिमम इफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर ही होना चाहिए। अगर ड्रग का जो इफेक्ट है वो इससे लेसर है तो आपकी बॉडी में उस ड्रग का कोई फायदा नहीं होगा, वो आपकी बॉडी में कोई वो नहीं देगी, बेनिफिट नहीं देगी, उसका कोई ड्रॉबैक भी नहीं होगा आपकी बॉडी में। देखिए जैसे मेरा ये ए पॉइंट है, ये मिनिमम इफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन से आपका लेस है, ये ए वाला पॉइंट। तो इस ड्रग को लेने से अगर ड्रग की मात्रा मैंने इतनी ली है, इतना इनटेक किया है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा मेरी बॉडी में। अगर मैं इससे ऊपर लेती हूँ बी पॉइंट पे, मैं इससे ऊपर लेती हूँ और मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन से नीचे लेती हूँ, तो उसका क्या होता है, उसका ही मुझे फायदा मिलता है, उसी से क्या होगा मेरी बॉडी में फायदा होगा। और उसको बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। कोई भी ड्रग आपकी बॉडी में कितनी देर एक्शन कर रही है, इस चीज का ये आपका यहाँ से यहाँ तक में होगा आपका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अगर ये सी तक चला जाता है, यानी कि मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन से, सपोज आपको डॉक्टर ने बोला है, प्रिस्क्राइब किया है कि आपको 4 ml लेना है, आपकी एज और आपका वेट जानने के बाद कोई आपको बोलिए सोल्यूशन कि आपको 4 ml लेना है, और आप उस सोल्यूशन को सपोज 5 और 6 ml ले लेते हो, तो क्या होता है, तो आपको क्या हो जाएगा, ये सेफ मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर ले लिया, तब क्या हो जाएगा आपको इससे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उस दवाई से आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम हो सकती है।
अगर आप उसको, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया आपको 4 ml लेना है और आप अगर उसको 2 ml ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। ये वाला पॉइंट आपका आ जाएगा। अगर आपको 4 ml बोले और आप 4 ही ml ले रहे हो तो उसको बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। आपकी बॉडी में उसका क्या एक्शन होगा, इसको हम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बोलेंगे। और इसको हम बोलते हैं थेरेपेटिक विंडो। थेरेपेटिक विंडो मतलब जितना आपका क्या हुआ थेरेपेटिक, यानी कि जितना इस्तेमाल हुआ, जितना आपको बेनिफिट मिले उस मेडिसिन से, दैट इज थेरेपेटिक विंडो बोलेंगे। अब देखिए सबसे बेस्ट कौन सा है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका सबसे बेस्ट है। जो मैंने ब्लू लाइन से ऐसे लाइन से बनाई है, ब्लू मार्कर से लाइंस बनाई है, इसको बोलेंगे हम व्हाट, इसको बोलेंगे हम कि ये आपका सबसे जो बेस्ट है, यानी कि आपका ये, इससे आपको ना ही कोई साइड इफेक्ट होगा और ना ही आपकी बॉडी में कि इसको आपने ड्रग को लिया और आपकी बॉडी में कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं होगा। इसको बोलेंगे हम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। और अब हम देखते हैं, इसको बोलते हैं, ये जो है आपका एरिया अंडर द कर्व, इसको बोलेंगे हम, यानी कि एफ को हम कैसे डिनोट करेंगे, AUC, एरिया अंडर द कर्व ओरल, और एरिया अंडर द कर्व इंट्रावेनस। अब आपका ओरल के थ्रू क्या है, जो आपने ओरल माउथ के थ्रू लिया, और इंट्रावेनस जो डायरेक्ट आपने वेन में लिया है। ये अब जो डायरेक्ट वेन में लेते हैं उसमें आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन रेट तो आएगा ही नहीं, तो ऐसा कोई ग्राफ नहीं बनेगा, उसमें आपका डायरेक्ट ऐसे बनेगा, डायरेक्ट आपका क्या होगा, एलिमिनेशन पॉइंट होगा। कोई ऐसे यहाँ से कोई एब्जॉर्प्शन पॉइंट होगा ही नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके किस में जाएगा, वेन में जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो, पूरा जो कर्व है ये कैसे होता है। अगर सपोज एग्जाम में फैक्टर आ जाए तो आप इस बायोअवेलेबिलिटी कर्व को बना के इसमें पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। काइंडली टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।